तो फाइनली यार हुआवे कम बैक। हुआवे ने अपने एक ऐसा सेट लॉन्च किया कि यार जिसने मार्केट में एक हाइप एक तलकली मचा दी है कि यार मैं भी अभी मार्केट में हूँ, मैं भी कुछ नए से नया कर सकता हूँ। तो हाँ जी यार, मैं बात कर रहा हूँ हुआवे की पोरा 80 सीरीज की, जिसमें इन्होंने एक सिंपल 80 लॉन्च किया है, 80 प्रो और 80 अल्ट्रा लॉन्च किया है। तो ये इन्होंने जो सीरीज लॉन्च की है, इसमें एक इन्होंने बहुत यूनिक चीज़ हमें दी हुई है कि यार जिसको गेमिंग फ़ोन चाहिए वो प्रो की तरफ जाए, और जिसको कैमरा फ़ोन चाहिए तो बेसिकली वो जाएगा ही अल्ट्रा की तरफ। यार कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अल्ट्रा आता है कैमरे के लिए और प्रो जो है वो गेमिंग के लिए होता है। लेकिन इस दफ़ा चाइना वालों ने क्या है कि यार हम क्यों ना इसको अल्ट्रा को गेमिंग और कैमरा दोनों फ़ोन रखें। प्रो तो हमारे गेमिंग फ़ोन है ही, लेकिन इसको भी हम गेमिंग फ़ोन रखते हैं। तो हाँ जी, इन्होंने इसमें ऐसे हमें फ़ीचर दिए जिसको हम गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कैमरे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इसके यार मैं डिज़ाइन के बारे में बताऊँ, तो इन्होंने एक इसमें बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन दिया हुआ है। अगर आप लोगों को याद पड़ता है तो मैंने टेक्नो का एक फ़ोन रिव्यू किया था जिसमें पोरा 7 को, तो उसका भी डिज़ाइन इससे मिलता-जुलता है और बिल्कुल ये भी उसके डिज़ाइन की तरह मुझे लगता है। ये क्वाड कैमरा फ़ोन है, वो ट्रिपल कैमरा, ये क्वाड कैमरा फ़ोन है। इसमें हमें पेरिस्कोपिक लेंस भी मिल जाता है, टेलीफोटिक लेंस भी, अल्ट्रा वाइड और सिंपल हमें प्राइमरी कैमरा भी इसका देखने को मिल जाता है। देखो इन्होंने दिए हुए ना कितने ज़्यादा इसमें हमें मोड्स अब मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताऊँगा। और अगर आप लोगों को इसके मैं बॉडी के बारे में बताऊँ, तो इसका जो फ्रेम है वो एल्यूमीनियम से बना हुआ है और बैक और फ्रंट दोनों इसकी ग्लास की बनी हुई है। जो यार हमें ड्यूरेबिलिटी का भी इन्होंने हमें दिया हुआ है कि अगर आप लोगों का फ़ोन गिरेगा तो इसमें हमने इस तरह प्रोटेक्शन ग्लास यूज़ की है जो आप लोगों को फ़ोन को टूटने नहीं देंगी। तो इन्होंने जो प्रोटेक्शन यूज़ किया है वो कर्लिंग गलीरा ग्लास इन्होंने यूज़ किया है, जो हमें ये चीज़ बता रही है कि यार हमारा जो फ़ोन है वो प्रोटेक्टिव है। अगर आप लोगों से गिरेगा तो इसके तो टूटने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, अब अगर आप लोग 28वीं मंजिल से नीचे फेंको और आप लोग कहो कि यार मेरा फ़ोन तो टूटेगा ही नहीं, और ये बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, वो टूटेगा तो बेसिकली नीचे जब आएगा तो वो टूटेगा ही, बिल्कुल वो। तो आप लोगों के साथ-साथ अगर मैं इसके ओवरऑल लुक के बारे में बताऊँ, तो यार एक यूनिक और प्रेस्टीजियस सी लुक दे रहा है। अगर आप इन हैंड की बात करें तो अच्छी सी फ़ील देता है। आप लोगों को फ़ोन चुभता नहीं है। अगर इसकी साइड्स की बात करें तो ये थोड़ा-सा कर्व इन्होंने हमें हमें इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है, और साइड पे इन्होंने हमें फिंगर माउंट का बटन दिया और वॉल्यूम अप एंड डाउन की कीज़ दी हुई है। नीचे आए तो इन्होंने टाइप सी जैक दिया हुआ है और एक इन्होंने स्पीकर हमें दिया हुआ है। लेकिन 3.5 एमएम का इन्होंने हमें हैंड फ्री जैक इसमें नहीं दिया, जो यार अपना एक स्टैंडर्ड शो करता है। और आप लोगों को अगर इसके मैं प्राइस टैग के बारे में बताऊँ, तो ये 1,90,000 के राउंड अबाउट पाकिस्तानी मार्केट से मिल जाता है, और इंडियन मार्केट में ये 80,000 के राउंड अबाउट आप लोगों को मिल जाएगा। और आप लोगों को अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊँ, तो इनकी जो डिस्प्ले है, इन्होंने इसमें वो बड़ी अच्छी इस दफ़ा डिस्प्ले यूज़ की है। एलटीपीओ की ओलेड एलईडी डिस्प्ले इन्होंने यूज़ की है, 2K रेज़ोल्यूशन के साथ 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ एचडीआर विविड कलर्स में इन्होंने शो की है। तो इस दफ़ा हमें अगर पिक्चर्स देखेंगे, हम मूवीज़ देखेंगे, अगर हमने कोई शॉट्स लेनी होगी, तो यार वो हमें बहुत अच्छी-अच्छी ये शो करके देगा। और साथ-साथ आप लोगों को अगर मैं इसके डिस्प्ले साइज़ के बारे में बताऊँ, तो 6.8 इंचेस का इसका ह्यूज डिस्प्ले है। तो इसमें अगर हम यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो 210 पे हम इसमें सॉरी 2110 पे हम इसमें वीडियोस देख सकते हैं, 2K में भी वीडियोस देख सकते हैं, 1080p में भी इसको वीडियोस देख सकते हैं। तो वो हमारे ऑप्शन होता है कि हम कौन सा सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। लेकिन यार रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है, 280 को सपोर्ट कर देता है, 280 को ये सपोर्ट कर रहा है। और साथ साथ आप लोगों को अगर इसकी प्रोटेक्शन जैसे स्टार्ट में बताया थे, कॉर्निंग गिलास इन्होंने हमें प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया हुआ है। और अगर आप लोगों को मैं इसके कैमरास के बारे में बताऊँ, तो इन्होंने जो कैमरा इसमें यूज़ किया है, प्राइमरी कैमरा 80 मेगापिक्सल का यूज़ किया है, और सेकेंडरी कैमरा भी इन्होंने 80 मेगापिक्सल का यूज़ किया। लेकिन अल्ट्रा वाइड जो है ना, इन्होंने वो 12 मेगापिक्सल और 40 मेगापिक्सल का यूज़ किया, और पेरिस्कोपिक लेंस इन्होंने 12 मेगापिक्सल का यूज़ किया। लेकिन कैमरे की एक ख़ास बात है कि इन्होंने वही वीवो का X990 वाला जो चिपसेट है, जो 1x का आता है 1 सेंटीमीटर का, वो इन्होंने इसमें यूज़ किया है। जिससे हम पेरीफोटिक पिक्चर्स बहुत अच्छी-अच्छी ले सकते हैं। जो ज़्यादा दूर चीज़ें भी होंगी, हम उसको कैप्चर करेंगे तो बिल्कुल वो अच्छी और सेम हमें उसी तरह नज़र आएँगी जैसे हमें 1x में नज़र आती थी। लेकिन इन्होंने स्टार्ट इस दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चीज़ दी है, तो इसलिए ज़ूम इन्होंने कम दिया हुआ है। ज़ूम जो इन्होंने ना, इन्होंने 9.7x का इन्होंने इसमें हमें ज़ूम दिया हुआ है। तो इसलिए ज़ूम के साथ थोड़ा-सा हम कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो इन्होंने कहा अगर ये चीज़ हमारी कामयाब होती है, तो हम फिर उसको और एक्सटेंड करेंगे और अच्छी-अच्छी चीज़ें लाएँगे। अगर इनके नाइट शॉट्स की बात की जाए, तो नाइट शॉट्स इनके इतने कमाल के और इतने प्रीमियम किस्म के हैं, क्योंकि इन्होंने उसमें इतने ऑप्टिमाइजेशन लगाए हुए हैं, इन्हें स्टेबलाइजेशन मोड इसमें दी हुई है। इसमें इन्होंने जो हमें एक मोड दिया हुआ है, वो इन्होंने हमें माइक्रो का मोड दिया हुआ है। अक्सर फ़ोन हमें माइक्रो का मोड देते हैं, लेकिन इन्होंने जो माइक्रो का मोड दिया हुआ है, उससे हम बहुत बारीक-बारीक चीज़ें भी उसको भी हम कैप्चर कर सकते हैं। लाइक एक चूंटी हम ले लें,
उसको अगर हम कैप्चर करेंगे तो वो भी बिल्कुल यूनिक से हमें नज़र आएगी, बिल्कुल क्लियर उसके सारे पार्ट्स हमें नज़र आएँगे। और आप लोगों को अगर इसके मैं बताऊँ तो इन्होंने इसमें कैमरे में ओएस पीडीएफ सेंसर भी लगाए हैं, वही स्टेबलाइजेशन के लिए गए हैं कि अगर कलर एल्गोरिथम होगा तो वो इसको एडजस्ट करेगा। और एआई भी इनके कैमरे में है, अगर हम एडजस्टमेंट एआई के थ्रू भी कर सकते हैं, पिक्चर्स एडिट करनी हो तो वो हम एआई के थ्रू कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट या पिक्चर विद इन 5 मिनट आप लोगों को एडिट करके बिल्कुल दे देगा। और साथ-साथ आप लोगों को इसकी वीडियोज़ के बारे में बताऊँ तो इसकी जो वीडियोज़ है वो हम 4K में इसकी वीडियोज़ शूट कर सकते हैं। विद 1080p भी हम शूट कर सकते हैं, 30 और 60 एफपीएस पे। तो देखिए है ना एक यूनिक सा इनका कैमरा, एक कैमरा फ़ोन भी इसको कहा जा सकता है। अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा इन्होंने हमें 20 मेगापिक्सल का दिया और यही सारे मॉडल इन्होंने हमें फ्रंट कैमरे में भी उठा के दे दिए। 4K में हम फ्रंट कैमरे में भी शूट कर सकते हैं। साथ-साथ आप लोगों को अगर इसके परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ तो आप कहेंगे कि तलब भाई इस दफ़ा तो आपने परफॉर्मेंस बाद में बता दिए। तो यार ये अल्ट्रा है, तो पहले मैंने क्या सोचा क्यों नहीं यार आप लोगों के लिए कैमरा डिसाइड किया है कि कैमरा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस पे आ जाए। तो अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इन्होंने इसमें जो चिपसेट यूज़ किया है, वो किरिन का 9020 का चिपसेट यूज़ किया है, जो चाइना अपना चिपसेट यूज़ करता है। क्योंकि गूगल वालों ने तो इस पे बैन लगा लिया था और मोस्टली कंट्रीज़ ने फिर इनको अपना चिपसेट देने से इनकार कर दिया था। तो चाइना इतना कैपेबल है, चाइना ने अपना चिपसेट बनाया और चाइना तो अब बहुत वास्ट हो गया, अब बहुत अपनी-अपनी चीज़ें बना रहा है और दुनिया कहाँ से कहाँ चली है, लेकिन चाइना को अभी कोई कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो इसके साथ-साथ अगर इसकी आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ, तो इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है 120 पे ये हमें गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए देता है। और साथ-साथ आप लोगों को इसकी फ्रेम रेट के बारे में बताऊँ तो फ्रेम रेट जो है एचडी और हमें बिल्कुल स्मूथ मिलती है। तो पबजी इसमें बिल्कुल भागती है, फ्री फायर भी आप लोग बिल्कुल आराम से इसमें खेल सकते हैं। लेकिन एक इसमें ग्लिच आया है, एक इनका जो बैड पॉइंट है वो ये है कि जब इनका फ़ोन थोड़ा-सा गर्म हो जाता है, तो ये फ़ोन थोड़ा-सा लैग करने लग जाता है। तो ये इनका जो है ना थोड़ा-सा बैड पॉइंट है, प्रो नहीं करता, लेकिन अल्ट्रा वाली जो सीरीज़ है अगर वो थोड़ी-सी हीट अप हो जाती है तो थोड़ी-सी फिर लैग करती है। लेकिन ये कभी-कभार होता है, अक्सर नहीं होता। तो इसलिए गेमिंग के लिए भी अच्छा ही है। और दूसरा अगर इसके आप लोगों को एआई फीचर्स के बारे में बताऊँ तो इन्होंने इसमें बहुत से एआई फीचर्स भी दिए हुए थे। लाइक अगर हमने कोई पिक्चर लेनी है तो उसमें अगर सब्जेक्ट रिमूवर को होगा, सर्कल टू सर्च, ये जो जनरल सारे इनके फीचर्स हैं, जैसे सिरी का हो गया, गूगल का हो गया, वो वाले सारे इन्होंने हमें दे दिए। लेकिन गूगल तो इन्होंने इस दफ़ा इसमें रिमूव कर दिया, ये वाला फीचर इसमें काम नहीं कर रहा है और एआई इनकी प्रॉपर सारी वर्किंग में है। आप लोगों को अगर इसकी बैटरी के बारे में बताऊँ तो इन्होंने इसमें बैटरी जो लगाई है वो 5700 एमएच की इन्होंने बैटरी लगाई है और 90 वोल्ट का फास्ट चार्जर इन्होंने दिया है कि आप लोगों की बैटरी जल्द से जल्द फास्ट चार्ज हो। और आप लोगों को इतनी ह्यूज बैटरी दी है कि आराम से आप लोगों का दिन इससे गुजर जाए। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मैं और कौन से फ़ोन पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं या कौन कौन से फ़ोन्स का कंपैरिजन करूं। और दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।